हेलो एवरीवन। मैंने खुद 24 घंटे में मैनिफेस्टेशन टेस्ट किया है और जो रिजल्ट मिला है वो हॉनेस्टली शॉकिंग था। मेरी मैनिफेस्टेशन 24 घंटों में पूरी हो गई। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है जिसे अगर आप लोग इग्नोर करते हो तो वो सब कुछ खराब हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दुनिया में 99% लोग इसी एक मिस्टेक की वजह से मैनिफेस्टेशन में फेल हो जाते हैं। उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो क्या गलती कर रहे हैं। तो अगर आप भी मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हो लेकिन रिजल्ट मिलता नहीं है, लेट मिलता है या आपको मिलता ही नहीं है, तो शायद आप भी वही मिस्टेक रिपीट कर रहे हो जो मैंने पहले की थी। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ जो मैंने पर्सनली टेस्ट किया है। और अगर आपने इस प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो किया तो नेक्स्ट 24 आवर्स में या तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ये क्लियर साइन यूनिवर्स की तरफ से ज़रूर मिलेगा कि आप सही डायरेक्शन में हो। बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बीच में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जो तुम्हारी पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी को चेंज कर देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो, थोड़ा हॉनेस्टली बात करते हैं। तुमने अफर्मेशंस ट्राई किए होंगे, जैसे कि अपने आप से बोला होगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं रिच हूँ, और फिर 2 मिनट बाद वही रियलिटी चेक। अरे भाई, मेरे अकाउंट में तो 500 रुपये भी नहीं है। या फिर विजुअलाइजेशन की होगी लेकिन बीच में ही डाउट आ गया होगा, क्या ये सच में पॉसिबल है, ये सच में होगा भी या नहीं। और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तुम टेक्निक सही से कर रहे होते हो लेकिन अंदर से बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, और जब बिलीफ और एक्शन अलाइन नहीं होते हैं तो मैनिफेस्टेशन भी पूरी नहीं होती है, वो डिले हो जाती है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात को समझो, मैनिफेस्टेशन का रिलेशन टाइम से नहीं होता, स्टेट से होता है। मतलब तुम अंदर से क्या फील कर रहे हो वही तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करती है। अगर तुम अंदर से फील कर रहे हो कि मुझे चाहिए, मेरे पास नहीं है, तो तुम लैक में हो। और अगर तुम फील कर रहे हो ये ऑलरेडी मेरा है, मेरे पास है, तो तुम अबंडेंस की एनर्जी में हो। और यही वो शिफ्ट है जो मैनिफेस्टेशन को स्लो से फास्ट बना देता है। अब बात करते हैं उन स्टेप्स की, उन प्रोसेस की जो मैंने फॉलो करा। स्टेप 1, क्लियर इंटेंशन। सबसे पहला स्टेप है क्लियरिटी। तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुम क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और यहाँ लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए, मुझे कार चाहिए। अब हॉनेस्टली बताओ, अगर तुम जोमेटो पे जाके बोलो कुछ भी भेज दो, तो क्या गारंटी है कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। सेम यहाँ भी होता है। अगर आप लोग जो इस चीज़ चाहते हो आपको उसे स्पेसिफिक बनाना होता है। अगर आप कोई सी कार चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी कार चाहिए, कौन से ब्रांड की कार चाहिए, आपको कौन सा खाना चाहिए, आपको क्या खाना है, आपको सैंडविच खाना है, क्या आपको पिज्ज़ा खाना है। तभी आप ऑर्डर दोगे ना, तभी वो चीज़ आएगी ना जो आपको चाहिए। इसलिए स्पेसिफिक बनो, क्लियर बोलो। जितनी क्लियरिटी होगी उतनी तुम्हारी एनर्जी डायरेक्ट होगी। स्टेप 2 है फीलिंग्स, और यही रियल गेम है। फीलिंग्स सिर्फ इमेजिन करना इनफ नहीं है, तुम्हें उस मोमेंट को फील करना है। आईज क्लोज करो और बस 2 से 3 मिनट के लिए इमेजिन करो, पूरा फील करो कि तुम्हारी विश ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और फिर हॉनेस्टली नोटिस करो कि अंदर क्या हो रहा है, आप कैसी फीलिंग्स फील कर रहे हैं। खुशी, आप कितना खुश हैं, आप कितना रिलीफ फील कर रहे हैं, आप कितना एक्साइटमेंट में हैं। बस वही इमोशंस को होल्ड करो, क्योंकि फीलिंग से तुम्हारा रियल सिग्नल है। स्टेप 3, द बिगेस्ट मिस्टेक। अब आता है वो पार्ट जो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वो है अटैचमेंट। मतलब तुमने इंटेंशन तो सेट किया, फीलिंग क्रिएट की, और फिर हर थोड़ी देर में चेक करते हो कि हुआ क्या, ये अभी तक हुआ क्यों नहीं, रिजल्ट क्यों नहीं आया। बार बार चेक करना, उसके पीछे भागना। देखो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम एक सीड प्लांट करो और हर 10 मिनट में उसे निकाल के चेक करो कि ग्रो करेगा कि नहीं। तो फिर मैनिफेस्टेशन की वजह से ग्रो करेगी। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, सेट करो, फील करो और फिर उसे छोड़ दो। स्टेप 4, इंस्पायर्ड एक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ करोगे ही नहीं। एक्शन भी ज़रूरी है चीज़ों को अपने पास लाने के लिए, लेकिन फोर्स्ड एक्शन नहीं, नेचुरल एक्शन होना चाहिए। कभी कभी तुम्हें अंदर से फील होगा कि किसी को कॉल करना चाहिए या कोई काम स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस होती है ताकि आपके मैनिफेस्टेशन आपके पास आ सकें। ये रैंडम नहीं होता है, ये गाइडेंस होती है। अब लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है ट्रस्ट। नेक्स्ट 24 आवर्स में तुमने सिर्फ अपनी स्टेट मेंटेन करनी होगी। अगर डाउट आए तो उससे फाइट मत करो, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस थोड़ा सा उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। या तो आप म्यूजिक सुन लो, वॉक पे चले जाओ, या वापस न्यूट्रल हो जाओ।
क्योंकि मैनिफेस्टेशन तब होती है जब उसे फ़ोर्स नहीं कर रहे होते हो। और एक चीज़ नोटिस करना, जब तुम किसी चीज़ के पीछे भागना छोड़ देते हो, तब वो खुद तुम्हारी लाइफ़ में आ जाती है। वही स्टेट तुम्हें कॉन्शियसली क्रिएट करनी है। तो अब अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो 24 आवर्स में भी मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ़ तब जब तुम इंटेंशनली रेडी हो। क्लैरिटी, फीलिंग, डिटैचमेंट, एक्शन और ट्रस्ट, ये सब मिलके ही रिजल्ट क्रिएट करते हैं। और याद रखो, यूनिवर्स हमेशा रिस्पॉन्स करता है, लेकिन वो तुम्हारे वर्ड्स से नहीं, तुम्हारी एनर्जी सुनता है। इसलिए अपनी एनर्जी को काम रखो, पॉजिटिव रखो और हाई वाइब्रेशन में रहो। अब मैं आपसे एक हॉनेस्ट सवाल पूछता हूँ, क्या आप सच में रेडी हो रिसीव करने के लिए? अगर आपको लगता है कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, हमने सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर ली है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम टेक्निक्स में नहीं बल्कि कुछ हिडन मिस्टेक में हो। मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, व्हाई योर मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट वर्किंग। स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करो और समझो कि तुम कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ ब्लॉक हो रहे हो। क्योंकि जब तक तुम ब्लॉकेजेस नहीं समझोगे, तब तक मैनिफेस्टेशन फास्ट नहीं होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।